हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज एक सुंदर सा छोटा सा पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सी सॉन्ग। क्या आप लोगों ने कभी सी यानी समुद्र विजिट किया है? कभी समुद्र में गए हैं आप लोग? कभी आप लोग घूमने गए हैं? पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों को बताइए कि कभी आप लोग बच्चों को लेकर के समुद्र तट पे गए हैं, कोई सी बीच गए हैं तो ज़रूर बताइए उनको उनको पहचानने में हेल्प कीजिए नदी कौन सा है और समुद्र कौन सा है। तभी तो बच्चे समझेंगे। और ज़्यादातर हम लोग घूमने के लिए सी बीच पे जाते ही हैं, जहाँ रेत पे हम लोग खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। बच्चे बहुत मस्ती करते हैं पानी में, वहाँ पे रेत पे, जहाँ पे सैंड जिसको हम लोग बोलते हैं बालू के ऊपर। और वहाँ पे छोटे छोटे सीपियाँ या घोंगे के जो खोल होते हैं, घोंगे का जो कवर होता है जिसको शेल्स बोलते हैं, जिसका यहाँ पे जिक्र हुआ है इस पोएम में, वो सब हम लोगों को वहाँ पे मिलता है। शंख मिलता है, शंख का ऊपरी परत, है ना। शंख जब मर जाता है तो उसका जो शेल होता है, उसका जो कवर होता है, वो हम लोगों को बालू में वहाँ पे रेत पे मिलता है। छोटे छोटे और भी सीपियाँ, शंख और घोंगे घोंगी, वो सब का जो शेल्स होते हैं वो मिलता है। तो उसका जिक्र यहाँ पे पोएम में हुआ है। तो बच्चों को वो समझने में आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए प्लीज़, तभी बच्चों को हम लोग समझा पाएंगे। एक्चुअली में उनको दिखाना जो होगा, वो अगर दिखाएंगे नहीं तो वो समझेंगे नहीं। आप गूगल में सर्च करके पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि सी सेल्स किसे कहते हैं। ये जो सी सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो वो शंख जो होता है और वैसे भी हम लोग जब पूजा में जो शंख यूज़ करते हैं, ये देखिए इनके हाथ में एक शंख है। फिर उसके बाद वो जो ऑयस्टर होता है, उसका जो कवर होता है ऑयस्टर का, इस तरह से जो यहाँ से खुलता है, उसके अंदर से वो मोती भी निकलता है, पर्ल भी निकलता है। तो इसका जो कवर है, खोल है, वो बालू में हम लोगों को, समुद्र में, रेत में हम लोगों को किनारों पे मिल जाता है देखने के लिए। वो सारे जो रहते हैं ना, वो कलेक्शन, वो सब कुछ को ही सी शेल्स बोलते हैं, ठीक है। और सैंड कैस्टल्स का मतलब होता है समुद्र पे, समुद्र के किनारे जो बालू होता है, उस बालू का जो हम लोग घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, उसको सैंड कैस्टल्स बोलते हैं। पेबल्स मतलब छोटे छोटे ऐसे पत्थर, ठीक है। फिश प्लांट्स तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस छोटा सा क्यूट सा पोएम को। आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. तो इसका हम लोग समरी भी एक बार देख लेते हैं पहले, फिर आपको लाइन बाय लाइन मीनिंग भी मैं समझा देता हूँ। इन दिस पोएम द स्पीकर, अ लिटिल गर्ल, टॉक्स अबाउट अ सी शेल सी फाइंड्स इन द सैंड। इस पोएम में एक छोटी सी लड़की स्पीकर है, छोटी सी गर्ल, लिटिल गर्ल स्पीकर है, इस पोएम को बोल रही है। और इस पोएम में वो बताती है कि उसको समुद्र के तट पे एक सी शेल मिला, ठीक है। एक शंख का जो खोल होता है वो मिल गया। शी फाइंड्स इन द सैंड, उसको बालू में मिल गया, रेत में। शी शोज इट टू हर मदर एंड हर मदर होल्ड्स इट क्लोज टू द लिटिल गर्ल्स ईयर। वो अपने मम्मी को वो शंख को दिखाती है और वो उसकी मम्मी उसके कान के पास उसको ले करके आती है। शी hears a soft, clear and sweet song which she thinks is the song of the sea। और उसको उस शंख में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो उसको लगता है कि ये समुद्र का गाना है, समुद्र का सॉन्ग है। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें। आई फाउंड आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन। मुझे एक समुद्र के किनारे एक शेल मिल गया, एक शंख मिल गया जो कर्ली वन था, जो घुमावदार था। ऐसा स्पीकर बोल रही है छोटी लड़की। लाइंग ऑन द सैंड, जो समुद्र के किनारे बालू में, रेत में मुझे मिल गया, पड़ा हुआ था। लाइंग था, लाइंग ऑन द सैंड मतलब वो समुद्र में, समुद्र के किनारे बालू के ऊपर, रेत के ऊपर पड़ा हुआ था। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, मैंने उसे उठाया और घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और जब मैं हाथ में उसको रखी थी तो वो बहुत ठंडक फील करा रहा था मुझे,
ठंडा लग रहा था हाथ में, फील फील करके। सेकंड पैरा में है, माई मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर। मम्मी ने उस शंख को अच्छे से देखा और मेरे कान के पास वो लेकर के आई। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और उस शेल के अंदर से मुझे एक साउंड सुनाई दिया। कैसा साउंड है? सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। एक सॉफ्ट एकदम मध्यम सा साउंड था, स्वीट मीठा सा था, और एकदम क्लियर पता चल रहा था, ऐसा साउंड था। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसनड हार्ड। मुझे तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा कौन कह रही है? ये जो छोटी लड़की है ना, यही स्पीकर, यही ये पोएम बोल रही है। ये बोल रही है, मैं तो आश्चर्यचकित हो गई, मैं तो सरप्राइज हो गई, मैं तो आश्चर्य हो गई, और मैंने ध्यान से सुना। आई लिसनड हार्ड बट इट वॉज रियली ट्रू। लेकिन ये तो सच था। आई विश, ये सच था कि उसमें से साउंड आ रहा था। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल। मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समुद्र के किनारे एक बड़ा सा शेल मिल जाए और आप भी उसमें से कोई संगीत उसमें से सुन पाओ। ऐसा ये छोटी बच्ची बोल रही है हम सबको। कितना अच्छा सा पोएम है। ठीक है, तो यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो शंख है, ये जो सीपी का कवर होता है, ये जो शेल होता है, इसके अंदर से कोई साउंड एक्चुअली में नहीं आता है। ठीक है, ये जब हम लोग कान के पास ले करके जाते हैं ना उस चीज़ को, क्योंकि ये कर्व होता है, क्योंकि ये घुमावदार होता है, ऐसा कर्व होता है, तो इसके अंदर हवा जाती है और बाहर आती है। उसके वजह से, इन्वायरमेंट के वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसमें से कोई साउंड आ रही है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी गोल सा चीज़ लेंगे या ऐसे शंख को भी लेके कान के पास लेके जाइए, तो आपको लगेगा कि इसमें से साउंड आ रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका साउंड नहीं होता है, वो सराउंडिंग का साउंड होता है। और स्पेशली जब हम लोग समुद्र के किनारे होते हैं तो वहाँ पे बहुत शांति होती है। वहाँ पे हवा जो चलता है, उसका वो हवा जो है कभी कोई चीज़ से टकराती है, तो उससे एक वाइब्रेशन, एक एक मध्यम सा एक साउंड आने का ऐसा अनुभूति होता है, हम लोगों को फीलिंग होता है। तो ऐसा लगता है कि वो शंख के अंदर से साउंड आ रही है। एक्चुअली शंख का कोई उसका साउंड होता नहीं है। ठीक है, तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने यहाँ बुक में ही लिखवा दिया है। वेयर डिड द स्पीकर फाइंड द शेल? द स्पीकर फाइंड द शेल इन द सैंड। स्पीकर ने सैंड सैंड में वो शेल को पाया। हु डिड द स्पीकर शो द शेल? स्पीकर ने उस शेल को किसको दिखाया? द स्पीकर शोज इट टू हर मदर। स्पीकर ने अपने मदर को दिखाया। वाई वॉज द स्पीकर सरप्राइज? स्पीकर सरप्राइज क्यों हो गई? शी वॉज सरप्राइज टू, यहाँ पे टू है, शी वॉज सरप्राइज टू हियर, शी वॉज सरप्राइज टू हियर द स्वीट सॉन्ग विच शी थिंक्स इज द सॉन्ग ऑफ द सी। वो सरप्राइज हो गई उस स्वीट सा सॉन्ग को सुन करके, जो लगता था, उसे लगता था कि वो जो साउंड है वो समुद्र का साउंड है। क्वेश्चन नंबर 4, विच लाइन फ्रॉम द पोएम टेल्स यू अबाउट द शेप ऑफ द शेल? ये लाइन बताता है, आई फाउंड अ शेल कर्ली वन। तो कर्ली वन जो है ये शेप बताता है उस शेल का। हाउ इट फील्स टू होल्ड इट, उसको पकड़ के कैसा फील होता है, वो कौन से लाइन से पता चलता है? कोल्ड इनसाइड माई हैंड, इस लाइन से पता चलता है। डू शेल्स रियली सिंग, क्या शेल्स जो है सही में गाती हैं? आस्क योर टीचर वेयर द साउंड कम्स फ्रॉम, टीचर से पूछो वो साउंड आता कहाँ से है। नो द शेल्स डोंट सिंग, शेल्स जो है वो गाती नहीं है। इट्स द एम्बियंट नॉइज अराउंड अस दैट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द शेल्स कर्व्ड सरफेस। और वो जो सराउंडिंग का जो साउंड होता है, वो शेल का जो कर्व सरफेस होता है उससे रिफ्लेक्ट होने की वजह से साउंड सुनाई, ऐसा लगता है कि साउंड है उसमें। यहाँ पे राइमिंग वर्ड इन द पोएम, और 2 मोर राइमिंग वर्ड्स हम लोगों को लिखना था। सैंड का हो गया हैंड और एंड स्टैंड। ईयर का हो गया क्लियर, हेयर देयर। ट्रू का हो गया यू, टू, थ्रू। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये बुक भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस बुक के सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए। कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के मिनिमम फ़ी पे करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। चलिए मिलते हैं क्लास 2 में। क्लास 2 का भी
प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 2, 3, 4, 5 अप टू क्लास 8 का सारे चैप्टर्स, सारे एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, गुड बाय, वेलकम टू क्लास सेकंड।